इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। आदिकालों से चलता रहा सनातन धर्म पूरी विश्व की दिशा निर्धारित करता है। यह जानकर दुनिया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो खोज हमने किया है या करने वाले हैं वो सनातनी धर्म गुरुओं द्वारा कई अर्सों पहले की जा चुकी हैं। ऐसे कई खोज हैं जो वैज्ञानिकों के लिए रहस्य हैं और इन सब की व्याख्या हमारे धर्म ग्रंथों में की गई है। जहां एक तरफ सनातनी धर्म गुरु अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, वह उनकी सुख शांति के लिए अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सनातनियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। नागपुर में पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो प्रमुख हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहां पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहां भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? हम आपसे पूछते, भारत के लोगों से पूछते हैं, और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की। जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुने। तो दूसरी बात, न दावा न बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो ना बुलावा, ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। ये कहानी उन दुष्ट आत्माओं की है जो हर बार हमारे धर्म को ही टारगेट करते हैं। ये मुट्ठी भर लोग कौन हैं जिन्हें केवल सनातनी धर्म में ही अंधविश्वास दिखता है? ये कौन लोग हैं जिन्हें केवल सनातनियों से बैर है? हर एक बार की तरह मुंह के बल गिरने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। महाराज, आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े। ये एक अनुग्रह अनुकंपा होती है। और फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य हमारे राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। महाराज, उस भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को जो सूक्ष्म जगत जो अदृष्ट है उसका भी उसकी अनुभूति। और लेकिन विश्व की शांति को भंग करने वालों ने एक बार पुनः फिर एक सनातनी धर्म गुरु को टारगेट किया है। धीरेन्द्र शास्त्री के ज्ञान को कोई अंधविश्वास बता रहा है, तो कोई उन्हें ढोंगी बाबा के नाम से बुला रहा है, तो कोई उन्हें जादू टोने वाला बाबा कह रहा है, और उन्हें चुनौतियां भी दी गई कि वो अपनी शक्तियों को सबके समक्ष साबित करें। आश्चर्य, ये चुनौती सनातन धर्म से जुड़े बाबाओं के लिए ही होती है। ये चुनौती उन पादरियों को क्यों नहीं दी जाती जो अपने चर्च में कई बड़े बीमार पीड़ितों को ठीक करने का दावा करते हैं? ये चुनौती उन मौलवियों के लिए भी होनी चाहिए जो केवल कान फूंककर कई बड़े बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। सच सबके सामने आना चाहिए, लेकिन हर बार
सनातन धर्म को ही टारगेट करना इनके खौफनाक इरादे को बयां करता है। सनातन धर्म के अलावा कोई और धर्म पर आरोप तो दूर की बात है, प्रश्न पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं कर पाता। क्या किसी न्यूज एंकर, कांग्रेस, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के नेताओं व अभिनेताओं में साहस है कि इस कृत्य को पाखंड कहे कि केवल पाखंड उनको सनातन धर्म ही दिखता है? सच तो यह है कि ये सभी विदेशी मिशनरियों के हाथों बिक चुके हैं। भारत के तो अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। हम सनातनी हैं बागेश्वर बालाजी के। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के मामले में एक अनोखी चीज देखने को मिली। सबको हैरान कर देने वाले बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि सनातन के विषय में गलत धारणा रखने वाले को शर्मसार कर देगा। जो हुआ वो शायद ही पहले कभी किसी ने देखा होगा। हाँ, आप आ गए, हमने बुलाया, पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए। बोलियो सरकार, हम लेकर हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए और ये रख भी दिया है और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्यों सुदर्शन न्यूज वाले, ऐसा हुआ ना हो सकता हो? क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं। आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। जय राम। उठो। देखो, यह भारत देश है, यहाँ पर ऋषि मुनि की परंपरा विविध रही। भारत इसलिए तो विश्व गुरु है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी यहाँ पर खोज करने के लिए आए और सनातन धर्म के ही हो गए, जिसमें वैदिक परंपरा श्रेष्ठ रहा। ऐसी शक्तियां चलती फिरती यूं ही नहीं मिल जाती। इसको पाने के लिए घोर तप और तपस्या करनी पड़ती है। जो लोग सनातन पर सवाल उठाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने सनातन को जाना ही नहीं, सनातन को पढ़ा ही नहीं, केवल जानने का पाखंड करते हैं। और अपने सनातन को पढ़ा होता, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा होता, तो आपको पता होता कि हर एक बीमारी का इलाज हमारे सनातन धर्म में है, हमारे वेदों में है, हमारे ग्रंथों में है। यही नहीं, हर एक समस्याओं का समाधान भी हमारे धर्म ग्रंथों में है। जो लोग धीरेंद्र शास्त्री पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, क्या वे कभी बागेश्वर धाम गए हैं? क्या वहां पर गुरुदक्षिणा ली जाती है? क्या वहां पर कोई एग्रीमेंट कराया जाता है? जब भी कोई वहां पर गया है, क्या वो ठीक होकर नहीं आया है? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो हमें समझना होगा कि विश्वास किसे कहते हैं, अंधविश्वास किसे कहते हैं। आप उन्हें कैसे अंधविश्वास कह रहे हैं?